अगला सवाल मेरा कोरोना को लेकर है। कोरोना महामारी ने जिस तरीके से हमें बेबस किया है और मीडिया के भी कई साथियों को हमने खोया है। हमने आपको भी देखा, आपने भी कोरोना काल में अपना शो जारी रखा, आप लोगों से उनकी राय लेते रहे, लोगों तक जाते रहे। कई जो मजदूरों की आपने बाइट ली, टैक्सी वालों की, ऑटो वालों की, काफ़ी कई बार आपने हमें भावुक भी किया। हमने देखा कि किस तरीके से वो बेबस हो गए इस समय में। लेकिन ये चीज़ भी देखने में आई कि आप खुद भी उस कोरोना वायरस का शिकार बने, काम करते करते, और उसके बाद आपने जंग भी जीती, आप उससे बाहर भी आए। तो चूंकि आप एक कोरोना वॉरियर आपको कह सकते हैं, हालांकि रियल वॉरियर तो हमारे डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मी हैं, आप खुद भी कहते हैं। मैं हमारे दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा कि जब आप कोरोना वायरस से पीड़ित हुए और जो वो 20-22 दिन का जो आपका अनुभव रहा, आइसोलेशन में रहना, परिवार वाले आपके साथ नहीं हैं, आप अकेले हैं, अकेले, मानसिक स्थिति कैसी होती है उस वक्त? कुछ वो 20-22 दिन का अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। वो जब मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि आपने सवाल पूछा है, लेकिन मैं उससे पहले एक बात और कहना चाहता हूँ जी। जब कोरोना आया तो मैं तो कैनॉट प्लेस में शो करता हूँ, रोज करता हूँ। बिल्कुल। वहां बंद हो गया शो करना, बाहर जा नहीं सकता। तो मेरे जैसे आदमी के लिए, जिसका शो ही आम आदमी के लिए है और आम आदमी उसका हीरो है, जब वही नहीं रहा तो मेरा शो कैसे रहेगा? बिल्कुल। आप ये सवाल सोचिए कितना महत्वपूर्ण मेरे सामने। तो जो मैं कह रहा हूँ ना, जर्नलिज्म जो है ना, टेलीविजन में जो है, आप अपने को अगर इवॉल्व नहीं करते, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है आनंद। इवॉल्व नहीं करेंगे तो आप डेड हो जाएंगे, पानी की तरह खत्म हो जाएंगे, फिर उसमें सड़ान आ जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि अरे मुझे तो निकाल दिया गया या मुझे हटा दिया गया। और फिर उस सवाल का जवाब भी यही है कि आप जहां रुके तो इतने समय तक कैसे रुक गए? उसका कारण था कि आप अगर अपने को अंदर चेंजेस नहीं लाएंगे, भाई पसंद आ रहा, हमारे पास अभी और चीजें दिखाने के लिए। अभी तो मैंने इस पॉकेट का रुमाल निकाला है ना, इस पॉकेट का रुमाल रखा हुआ, इसके अंदर भी एक रुमाल रखा हुआ, स्क्वायर इसके अंदर भी है। ये अच्छा नहीं लगेगा तो ये वाला स्क्वायर लगाऊंगा। इतने ऑप्शंस हैं। अब हुआ क्या, जनता तो मैं दिखा रहा था और जनता पसंद आ रही थी लोगों को कि भाई वाह, इसमें भी ये मजाक करते हैं, वाह इसमें आंखें नीचे कर देते हैं, बाल बड़े कर लेते हैं, कहीं अंगोछा लपेट देते हैं, अंगोछा सब लपेटने लगे, आपने लपेटा फिर सब लपेटने लगे। तो ये करते क्यों हैं? ये आप पर्सनालिटी का तो हिस्सा है ये, वो आप उसको इवॉल्व करते हैं। टेलीविजन जो है ओवरऑल चीज है, प्रेजेंटेशन की चीज है। इसको जितनी जो जल्दी सीख लेगा वो टेलीविजन में सफल होगा। सवाल मैं देता हूं, आपका जो सवाल था, पहला हिस्सा जो मैंने उसको पकड़ा वो देता हूं। जनता गायब, बिल्कुल, सड़कें सन्नाटी, जो पलायन था वो हो गया, खत्म हो गया, पहुंच गए सब अपने अपने। अब क्या करेंगे, कहां जाएंगे? जनता तो है नहीं। तो आपका मैनेजिंग एडिटर जो है, आपके जो अफसरान हैं, वो तो ये कहेंगे भाई भैया जी बंद कर देते। तो ऐसा तो नहीं हुआ। भैया जी ने उसी स्टेज पे एक थर्ड गियर डाला। जनता गायब है जब, तो कैसे करेंगे आप? मोनोलॉग चल नहीं सकता। आप अमिताभ बच्चन तो है नहीं कि आप कितनी देर सुनाएंगे, और कितनी लोग भाषण, कोई प्रवचन थोड़ी ना है टेलीविजन। तो क्या करेंगे? टेलीविजन इज अ विजुअल गेम, ऑडियो वीडियो मीडियम है, तो क्या करेंगे आप? तो मैंने एक पैर और बढ़ाया और मैं कस्बों से छोटे उतर के गांव तक चला जाऊं, क्योंकि गांव में फर्स्ट में वेव नहीं थी और लोग अपनी अपनी चौपालों में, गांव में, खेतों में मिल रहे थे मुझे। मैं वहां तक चला गया और माइक्रो लेवल के हिस्से में चला गया और घर के अंदर घुस गया। कहां? फुटपाथ पे कर रहा था। स्टूडियो से निकला, फुटपाथ पे आया, फुटपाथ से निकला, गांव में पहुंचा, कस्बे में पहुंचा, गांव में पहुंचा, खेत में पहुंचा, फिर घर के अंदर आंगन तक में पहुंच गया फर्स्ट कोरोना के फर्स्ट वेव में। और मैं उनसे वहां बात करने लगा। तो टेलीविजन को मैंने अपने हिसाब से, तो गलत सही बहुत सारे चीजें लोग कहीं आपने डायलूट है कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो अलग विषय है। लेकिन मैंने टेलीविजन को अपनी तरह से, उसकी ग्रामर अपने हिसाब से तय करी और क्या अच्छा लगेगा क्या बुरेगा इसको सोचा। हमारा जो व्यूअर है वो उसको क्या लगेगा, वो चाहता क्या है मुझसे, ये सवाल मैंने लगातार अपने से पूछा। अब मैं आता हूं कि 25 दिन क्या हुआ जब हो गया। बिहार का इलेक्शन खत्म करके आया। बिहार में मुझे तमाम सारे उदाहरण मिले, मुझे लोग मिले कि कैसे कैसे पीछे भागे। और दूसरी बार चुनाव था, मैंने जब यहाँ आने के बाद न्यूज़ 18 में पहला कर चुका था, तो दोबारा करने गया था 5 साल के बाद। मिले लोग मुझे, मैं यहाँ लौट के आया और मुझे कहा कि मैं ठंड लग रही है, लेकिन मुझे बाहर करना था शो। मैं करता रहा और ठंड के बाद इम्यूनिटी डाउन हुई होगी और मैं कोरोना में
पड़ गया मुझे, हो गया मुझे कोरोना। ऑफिस अच्छा है इस मामले में, वो सब समझते हैं ये लोग। तो मैंने देखा कि घबरा रहे हैं, रो रहे हैं। मैं कहा डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर हैं, आप क्यों रो रहे हैं? बोले मुझे डर लग रहा है। क्या होगा? डॉक्टर साहब आप इतने लोगों की जान बचाते हैं, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। फिर मैंने धीरे धीरे उनको कहानियां सुनाई, उनके अंदर के विश्वास को जगाया, तो वो हंसने लगे। अब क्या होता था, अक्सर वो मेरे बेड के सामने कुर्सी पे आके सामने बैठ जाते थे। तो क्या है कि आपको कभी कभी कुछ चीजों से गुजरना पड़ता, लेकिन वो जो स्थितियां थी, भयावह स्थितियां थी, कोरोना के दौर को मैंने देखा और बिहार के इलेक्शन के बाद मुझे हुआ, और 20-25 दिन मैं बिल्कुल अस्त व्यस्त रहा। 31 दिसंबर का मुझे याद है, प्रोग्राम रिकॉर्ड होना था, फिर मुझे बोला आ सकते हैं आप। मैं कहा मैं बिल्कुल आऊंगा। तो मैं गया फिर रिकॉर्ड करने। लेकिन हाँ, वो दौर मेरे जीवन का बड़ा कठिन समय था जिसको मैंने गुजारा। लेकिन उससे भी ज्यादा कठिन समय चैलेंज है, मैंने कर्नाटक में इलेक्शन किया साहब। कर्नाटक में इलेक्शन किया, हिंदी का ठेठ हिंदी बोलने वाला, हिंदी के स्ट्रोक्स लगाने वाला, पंचेस लगाने वाला, और कर्नाटक के सुदूर कर्नाटक के क्षेत्र में इलेक्शन कर रहा था। मुझे मालूम था वो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है, और था वो चैलेंज। लेकिन ऊपर वाले की दृष्टि से सब कुछ अच्छा भी था। तो उससे बड़ा चैलेंज जब मेरी लाइफ में आया, जब कोरोना हो गया, लोग अपने घरों में दुबक गए, जनता गायब, सड़क कैसे करें शो, तब चैलेंज आया, उसको निकाला। वो बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको मैंने फेस किया कि विदाउट मासेस कैसे शो करें यहाँ। तो देखा फिर